हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड थे। आज हम यूनिट 1 जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमने जो पढ़ाया है उतने ही क्वेश्चंस हम देंगे आपको, जिससे वो सारे पढ़ाए हुए ही आपका रिवीजन हो जाए, पढ़ाए हुए पार्ट का रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं उसको हम बस पढ़ते जाएंगे। आपको किसी में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। जिसमें समझाने वाला है वो मैं समझाती भी जाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोलती जाऊँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको जब जेनेटिक्स की स्टार्टिंग में कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, टी.एच. मॉर्गन को। तो इसमें तो किसी को भी सॉरी, आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को, ठीक। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो फादर है वो टी.एच. मॉर्गन है। अगर केवल फादर ऑफ जेनेटिक्स आता है तो आपको मेंडल लगाना है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल वर्ड लिख करके आता है तो आपको मॉर्गन पे टिक करना है, ठीक है। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करके सारी चीज़ों को प्रूव किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमिक्स। मोनोसोमिक कंडीशन क्या होती है, जिसमें हमारा एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है ड्यूरिंग सेग्रीगेशन। जो हमारा क्रॉसिंग ओवर की स्टेज होती है, सॉरी क्रॉसिंग ओवर की स्टेज नहीं होती, जब सेग्रीगेशन होना होता है क्रोमोसोम्स का, तो उस टाइम पे ठीक से डिवीज़न नहीं होता। दो क्रोमोसोम एक साथ चले जाते हैं और एक पेयर, और जो एक पेयर है वो अकेला रह जाता है, वो अलग से चला जाता है। ये आपको मैंने जब वीडियो दिखाया था, आपको वीडियो बनाया था, उसमें एक्सप्लेन भी किया है किस तरह से सेग्रीगेशन ठीक से ना हो पाने के कारण मोनोसोमिक कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो मोनोसोमिक कंडीशन जनरेट होने का मतलब है नॉर्मल कंडीशन में बॉडी में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम कम हो गया तो कितना बचा, 2n-1, इसलिए इसमें 2n-1 हो जाएगा। 2n+1 मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, 2n+2 मतलब दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। एक जगह कुछ भी नहीं किया, एक जगह दोनों मतलब चारों क्रोमोसोम एक साथ आ गए, तो वो 2n+2 की कंडीशन होती है। तो उसमें सही ऑप्शन आपका 2n-1 वाला होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है प्लियोट्रॉपी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी क्या होती है पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एक जीन, ठीक है, अगर एक कोई फेनोमेनन है, ठीक है, अगर उसमें एक ही जीन कई सारे फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है तो उसको हम प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक। अ फिनोमेनन ऑफ अ सिंगल जीन रेगुलेटिंग सेवरल फिनोटाइप्स इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, ठीक। एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, प्लियोट्रॉपी। ये आपको कई बार रिपीट मिल जाएगा क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आपकी जरूर आएगा। आपका यूनिट 1 में समझ जाइए, ये वाला क्वेश्चन तो आपका ज़रूर आएगा कि एक फेनोमेनन ऑफ अ सिंगल जीन रेगुलेटिंग सेवरल फिनोटाइप इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई जगह मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको देख लीजिएगा, प्लियोट्रॉपिक कंडीशन कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपको पता है एक क्रोमोसोम का इसमें भी लॉस हो जाता है। ये आपका क्या है, टर्नर सिंड्रोम, नाइल फिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये आपके क्रोमोसोमल एबिरेशंस के कारण होते हैं। तो इसमें आपका एक्सओ वाली कंडीशन आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको जेनेटिक सिंड्रोम का वीडियो भी भेजा था, उसमें आपका एक्सओ वाली कंडीशन टर्नर सिंड्रोम ही होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इज। अगर देखिए अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है तो वो कहाँ एक्सप्रेस होगा। अगर फीमेल में कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है तो फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जब तक दोनों क्रोमोसोम रिसेसिव नहीं होंगे फीमेल में वो एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक। लेकिन मेल में एक सिंगल क्रोमोसोम एक्स का ही काफ़ी है किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए। तो एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव जीन है तो वो मेल में हमेशा एक्सप्रेस होगा, क्योंकि मेल में एक्स क्रोमोसोम एक ही एक्स क्रोमोसोम जाना है, और वो अगर रिसेसिव है तो मेल में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन का आपको टाइप बताना है। अभी मैंने इसके पहले बताया आपको टर्नर सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम था ये आपका, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ये तीनों के तीनों क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण होते हैं। और जो इसके अलावा आपकी और सारी डिजीजेस लिखी हुई हैं इसमें, एक सेकेंड, जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आपका जेनेटिक म्यूटेशन है, मतलब जीन में म्यूटेशन होता है, तो ये सारी डिजीज कॉज होती है। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण आपका क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम कॉज होते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के तीनों आप याद कर लीजिए, बाकी कुछ भी आता है तो वो जीन म्यूटेशन के कारण हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट द इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स में आपको एक ही एग्जांपल बताया जाता है बार बार, वो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस है। कौन से ब्लड ग्रुप का, ए बी ब्लड ग्रुप का, ये आपको पता ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेग्रीगेशन ऑफ जीन अकर्स इन, सबको पता ही है, आप पढ़ते आ रहे 10th क्लास से कि जीन का सेग्रीगेशन किस में होता है। जीन का सेग्रीगेशन या क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन आपका एनाफेज 1 में होता है। ठीक है, जीन आपको जीन दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा वो क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकते हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ जीन पूछिए, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम पूछिए, आप एनाफेज 1 लगा करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ एंड हिज फादर इज बी टाइप, देन जीनोटाइप ऑफ द फादर शुड बी। अब देखिए, फादर का इसमें आपको ब्लड ग्रुप दिया हुआ है बी, और एक चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ओ दिया है। तो आप ये समझ जाइए कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ तब तक नहीं हो सकता जब तक फादर या मदर के एलील्स में से जो ब्लड ग्रुप के एलील होंगे उसमें एक आई ओ होना। तो अगर बी, यहाँ पे मदर की बात की नहीं गई कि फादर की बात की गई, तो फादर का अगर ब्लड ग्रुप बी है मतलब उसके एलील्स क्या होंगे, आई बी आई ओ होंगे, क्योंकि इसी से तो आई ओ वाला एलील जब गया होगा उसके चाइल्ड में तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हुआ होगा। इसका आई भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका जो एक पहला चाइल्ड हो चुका है इसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसमें आपका जो जीनोटाइप हो जाएगा फादर का वो आई ओ हो जाएगा, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक, उसके बाद 10th क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन ए एंड हीमोग्लोबिन एस एलील ऑफ नॉर्मल एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन आर। ये आपको मैंने बताया नहीं हुआ है, सिकल सेल एनीमिया आपको मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी आप इसको देख लीजिए। छोड़ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको पढ़ना है एक बार पढ़ लेगा, जिससे ध्यान में रहेगा। अगर मान लीजिए कभी बाई चांस आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन तो आप इसको कर सके, इसको आप देख लीजिएगा। स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर्स व्हेन, ये आपको मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया हुआ है कई बार कि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कब होता है, जब मदर RH नेगेटिव होती है और वो RH पॉजिटिव फीटस को कैरी करती है। RH पॉजिटिव फीटस को कैरी करने का क्या मतलब है कि फादर RH पॉजिटिव होगा तभी वो RH पॉजिटिव फीटस को कैरी की हुई है। तो उस कंडीशन में इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपको रटा ही होगा अभी तक कि मदर हमेशा नेगेटिव होगी तभी उसको खतरा होता है उस कंडीशन में। तो मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव, तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है 12th, a Holendrick gene cause hypertrichosis. When a man with hypertrichosis marries a normal woman, what percentage of their daughters would be expected to have hypertrichosis? अब देखिए, जो हाइपरट्राइकोसिस का जो जीन होता है वो वाई क्रोमोसोम पर होता है। अब वाई क्रोमोसोम डॉटर्स में तो एक्सप्रेस होगा नहीं, तो उसमें चांसेस कितने होंगे, 0%। ठीक है, कोई भी वाई क्रोमोसोम लिंक्ड अगर कैरेक्टर है तो वो क्या सन में एक्सप्रेस होगा, डॉटर में कभी एक्सप्रेस हो नहीं सकता। तो यहाँ पे चांसेस क्या हो जाएंगे, 0%। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बर्ड्स में फीमेल्स क्या होती हैं ये तो आपको पता ही है, इसको तो डिस्कस करने की भी ज़रूरत है, इसको एग्जांपल देके मैंने बताया भी हुआ था आपको जो सेक्स डिटर्मिनेशन के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैपड्रैगन टू प्लांट्स विद पिंक फ्लावर्स पर हाइब्रिडाइज्ड। देखिए, स्नैपड्रैगन की बात की गई है जिसमें 2 पिंक फ्लावर को हाइब्रिडाइज किया गया है। दी F1 प्लांट्स प्रोड्यूस रेड, पिंक एंड वाइट फ्लावर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:2:1। What could be the genotype of the 2 plants used for hybridization? Red flower color is determined by RR and white by RRGs। अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप भूल गए कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो आप ये देखिए, F1 प्लांट में इन्होंने दिया हुआ है रेशियो 1:2:1। 1:2:1 रेशियो कब आता है आप बताइए। हमने जो नॉर्मल क्रॉस बनाया था उसमें हमने F2 जनरेशन में देखा था 1:2:1 का रेशियो में डिवाइड हो रहा था मिराबिलिस चिलापा या स्नैपड्रैगन के जो प्लांट के जो फ्लावर होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले उसमें। तो वो F2 जनरेशन में हमारे हो रहे थे, जिसमें हमने F1 जनरेशन में पेरेंट्स क्या लिए थे, वो पेरेंट्स ही पूछ रहा है वो। तो F1 तो हमने जो उसमें पेरेंट्स लिए थे F2 जनरेशन को क्रॉस कराने के लिए, तो वो कैसे थे, सारे के सारे हाइब्रिड थे। तभी तो वो जब हाइब्रिड का ही आप क्रॉस कराएंगे RR, जैसे आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ बना के बता दे रही हूँ। अगर आप कैपिटल R स्मॉल r इनका क्रॉस कराएंगे आपस में तो आपको क्या क्या जीनोटाइप मिलेगा, सॉरी R R R R और R ये कैपिटल R ही मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको क्या मिलेगा, 1:2:1 के रेशियो में पिंक कलर वाइट और रेड डिवाइड हो जाएंगे जब आपका जो ये पेरेंट्स हैं वो कैसे रहेंगे, हाइब्रिड कंडीशन में। तो इसमें हाइब्रिड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। क्रॉस बना के देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ऐसे मत करने की कोशिश करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार क्रॉस बना के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर रेशियो में अलग अलग हो रहे हैं मतलब जो हमने पेरेंट सिलेक्ट किए हैं वो हाइब्रिड पेरेंट हैं। अब देखिए, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में हमें पता है कि रिसेसिव पेरेंट होते हैं और जो हाइब्रिड वाला पार्ट होता है उसका क्रॉस कराते हैं जो हाइब्रिड, जिससे हमें पता चले कि जो हाइब्रिड है
वो कैसा है, मतलब उस वो प्योर है कि मतलब जैसे कि हाइब्रिड कंडीशन में है कि कैसी कंडीशन में है, ये हमें पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो इसमें हाइब्रिड और रिसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस होता है, डोमिनेंट पेरेंट के बीच में क्रॉस नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका 15th का बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए विच मेंडेलियन क्रॉस कैन प्रोड्यूस 2 जीनोटाइप एंड 2 फिनोटाइप्स। देखिए ये एक ट्रिक बताई जाती है, जब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पीएमटी की तैयारी की होगी और सॉरी नीट की तैयारी की हो गई, उनको ये बताया जाता होगा जहाँ 2 जीनोटाइप 2 फिनोटाइप वर्ड आता है वहाँ पे क्या होता है, टेस्ट क्रॉस ही होता है। क्योंकि देखिए टेस्ट क्रॉस में हमारा 1:1 का रेशियो आता है, मतलब जो भी आ रहा है रिजल्ट वो आधा एक जैसा आ रहा है, आधा एक जैसा आ रहा है। मतलब जीनो टाइप भी उनका आधा आधा हो जाएगा, मतलब 2 तरह की जीनो टाइप भी होंगे, और जब 2 तरह की जीनो टाइप होंगे तो 2 ही तरह के फिनोटाइप होंगे। ठीक है, दो, क्योंकि देखिए जीनोटाइप पे फिनोटाइप डिपेंड करेगा आपका। 1:1 में उसका जीनोटाइप भी डिवाइड हो जाता है और फिनोटाइप भी 1:1 में डिवाइड होता है टेस्ट क्रॉस में। तो इसमें आपको आंख बंद करके टेस्ट क्रॉस लगा देना है और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लगाना है, क्योंकि 2 जीनोटाइप 2 फिनोटाइप आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही रिजल्ट में आएंगे। वरना अगर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होता तो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आता, 1:1:1:1। ठीक है, उसमें आपके 4 तरह के जीनोटाइप बन जाते, 4 तरह की जीनोटाइप और 4 तरह के फिनोटाइप बन जाते। ठीक है, वो डिवाइड मतलब 2 ही तरह के उसमें भी बनते, लेकिन उसमें जीनोटाइप आपके अलग अलग आते, फिनोटाइप आपका भले ही 2 तरीके का आता। तो 16th का आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, ये आपको मैंने बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। ये आपका डिलीशन से कॉज होता है, जिसको हम कैटक्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। कैटक्राई सिंड्रोम या क्राइड्यूचेट सिंड्रोम डिलीशन से बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि मल्टीपल फिनोटिपिक अगर इफेक्ट शो हो रहा है एक जीन के द्वारा तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपी कहते हैं। 19th वाला मैच द फॉलोइंग, आपको मैंने सबके एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं, आप इसको आसानी से मैच करके एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको जितने भी एग्जाम्पल मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले आपको बताए हैं कि इतने टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में कैसा कैसा पाया जाता है, ये आपको अच्छे से एग्जाम्पल सबकी याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप ऊपर नीचे करेंगे या आप ठीक से याद नहीं करेंगे तो आपका मैच द फॉलोइंग पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आप दूसरे पे लगा के चले आएंगे, आपने ठीक तरीके से याद नहीं किया, बस ऐसे ही पढ़ लिया। तो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट याद होनी चाहिए। आप उसको मैच एक बार फिर से कॉपी में देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करके देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने आपको बता रखा है अपनी वीडियो में। नेक्स्ट 20th, विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए फॉल्स स्टेटमेंट हमको इसमें पता करना है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए हमें कुछ नहीं पता, तो हमें इतना तो पता ही है ना, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया इसमें देखिए लिखा हुआ है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये तो सही बात है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस भी रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, देखिए एलोसोम जो होता है उसको सेक्स, वो एलोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, और ऑटोसोम तो ऑटोसोम होता है, एलोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम। तो हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस दोनों इन्होंने रिसेसिव सेक्स लिंक्ड दे रखा है, जो कि सही है, ये चीज़ गलत नहीं है। और सिकल सेल एनीमिया इज अ रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, रिसेसिव नहीं होती, अभी हम ऊपर एक ऑप्शन इसका कर चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो इसमें एक ही बच गया फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो आपका ये गलत स्टेटमेंट है, इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपका डीप में क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ये ऐसी ही सीरीज़ में क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। आपको अब ये याद भी हो गया होगा कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, टाइप का होता है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है वो भी रिसेसिव एलोसोमल नहीं होता। एलोसोमल तो बिल्कुल भी नहीं होता, सेक्स लिंक्ड नहीं होता ना। एलोसोम का मतलब तो यहाँ सेक्स लिंक्ड या आपका सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको उन कैरेक्टर के लिए कहा जाता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया वैसे भी ऑटोसोमल होता है। ठीक, तो ये आपका वैसे भी गलत होना ही होना था। अब देखिए 21st को आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा कि एकदम आपको सिम्टम बता दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या कौन सा ये क्रोमोसोमल एबेरेशन के थ्रू कॉज होता है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। पढ़ना चाहें तो एक बार इसको रीडिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेट्रोजाइगस राउंड सीडेड पी प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, द ऑफस्प्रिंग वुड बी, कैसे होंगे। अगर देखिए हेट्रोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अगर इसको सेल्फ पॉलिनेटेड किया जाता है, आपस में ही इसको क्रॉस करा दिया जाता है, तो क्या उत्पन्न होगा, फिर वही उत्पन्न हो जाएगा, आर 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 आर, मतलब ये 4 तरह के उत्पन्न होंगे, जिसमें आपका
कैपिटल वाला आर वाला एक होगा, स्मॉल आर वाला एक होगा, मतलब रिसेसिव वाला एक होगा, और हेट्रोजाइगस वाला 2 होगा, मतलब 50% हेट्रोजाइगस होंगे। तो इसमें आप देखिए 75% राउंड फिनोटाइप, तो इन तीनों का 75% का राउंड ही होगा ना। रिंकल्ड जो हमारा रिंकल्ड है वो तो फिर एक होगा, तो 75% राउंड भी होंगे, 25% रिंकल्ड होंगे स्मॉल आर वाले, 50% हेट्रोजाइगस होंगे। ये हम देख चुके हैं, मतलब ये सारे ही के सारे ही ऑप्शन सही हैं। और वैसे भी मैंने आपको कल बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन होता है वही सही होता है। देखिए वही सही भी हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑल ऑफ दिस लगा के ही आएंगे, वैसे भी आपका सही हो जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23rd राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड इन P if homozygous round seed P plants are crossed with wrinkled seeded plant, the offspring will be। देखिए इसमें आपका होमोजाइगस कंडीशन वाला क्रॉस कराया गया है, ठीक है, wrinkled वाले से। तो क्या होगा, सब हेट्रोजाइगस आ जाएंगे, पहली जनरेशन पूरी हेट्रोजाइगस आ जाएगी, और देखने में सारे कैसे दिखेंगे, राउंड। सारे राउंड ही होंगे, भले ही आपको दिखने में उसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर वाला दिखे, लेकिन सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड ही होंगे। तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेंडल ने जो अपने जितने भी प्रिंसिपल दिए हेरिडिटी के वो पूरे कैलकुलेशन बेस्ड थे उनके, उन्होंने खूब सारे क्रॉस कराए, पता नहीं हज़ारों लाखों की संख्या में उन्होंने क्रॉस कराया, उसको कैलकुलेशन किया कि इतने रेशियो में ये मिल रहा है, इतने रेशियो में ये मिल रहा है, तो कैलकुलेशन बेस्ड था उनका, ठीक है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद व्हेन 2 हाइब्रिड्स आर क्रॉस द परसेंटेज ऑफ रिसेसिव, अगर 2 हाइब्रिड को क्रॉस करेंगे तो रिसेसिव के लिए 1 मिलेगा लास्ट में आपको, इसलिए 25% आपको रिसेसिव मिलेगा, ये आपको 25 का हो जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन दी पेरेंट्स आर एंड आर। जीनोटाइप कितने मिलेंगे, एक ही टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे सारे के सारे, कैसे, हाइब्रिड। आप क्रॉस बना के देख सकते हैं, अगर आप ऐसे हवा में बात ना करें, इनके बीच में आपको क्रॉस बनाना है तो क्या मिलेंगे, सारे के सारे हाइब्रिड नहीं मिल जाएंगे आपको, ये सारे के सारे चारों के चारों आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक ही टाइप का जीनोटाइप मिलेगा, यहाँ पे कोई 4 लगा के नहीं आ जाएगा, जीनोटाइप एक ही टाइप का मिलेगा, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को कौन शो करता है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों ही शो करते हैं, क्योंकि दोनों ही सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। स्किन कलर जो होता है वो प्लियोट्रॉपिक स्किन कलर जो होता है वो कई सारे जीन से कंट्रोल होता है, ये प्लियोट्रॉपिक से डिफरेंट है। प्लियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि आपका एक जीन कई सारे कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, ठीक। तो अगर एक जीन है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ, एक जीन है और वो कई सारे कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपकी कहलाएगी प्लियोट्रॉपिक कंडीशन। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है स्किन कलर का, मतलब कई सारे जीन्स हैं, जीन्स कई सारे हैं लेकिन कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल आपका एक स्किन कलर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें प्लियोट्रॉपी लगा के मत आइएगा। सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स, सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, ड्रोसोफिला को। क्यों ड्रोसोफिला को ही, क्योंकि इतना मान सम्मान मिलता है लेबोरेटरी में, हर जगह लेबोरेटरी में केवल ड्रोसोफिला की ही पूछ होती है, क्योंकि उस वही आपका क्या है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिस पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जितने भी जेनेटिक्स की स्टडी हुई है वो सारे की सारी आपकी किस पे, ड्रोसोफिला पे हुई है मेनली। इसीलिए जेनेटिक्स में सिंड्रेला का जो स्थान है वो ड्रोसोफिला को मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट इन विच ह्यूगो डी वेरीज इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का जो ह्यूगो डी वेरीज ने कॉन्सेप्ट दिया था किस प्लांट पे उन्होंने किया था, तो उन्होंने इनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पे अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। ह्यूगो डी वेरीज ने इनोथेरा लेमार्कियाना पे किया था, और मेंडल ने किस पे किया था, पाइसम सेटाइवम पे किया था, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए कुछ प्लांट पे किसने एक्सपेरिमेंट किए थे। मिराबिलिस जलापा, आपको पता है मिराबिलिस जलापा में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ठीक है। आपका जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला है वो भी मिराबिलिस जलापा पे हुआ है। इसके अलावा मिराबिलिस जलापा पे और क्या क्या हुआ है आप मुझे लिख के बता सकते हैं कमेंट में, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, ठीक। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट 1 आपकी इसी में कवर हो जाती है। इसके और भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको। इतना ये 30 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 के लिए सफिशिएंट हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।